केमिस्ट्री। चैप्टर का नेम केमिकल रिएक्शन। थोड़ा बहुत इंग्लिश यूज कर सकते हैं ना, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स सीक्वेंस। केमिकल रिएक्शन एंड इट्स सीक्वेंस। ऑल ओवर टॉपिक लिख दे हम, कौन कौन सा पढ़ना है, फिर एक एक करके स्टार्ट करें ना पढ़ाई। तो क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को इसमें? पहला क्या पढ़ना है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा कौन सा पढ़ना है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। उसके बाद क्या पढ़ते हैं हम लोग? रासायनिक समीकरण को संतुलित भी करना रहता है ना, तो रासायनिक समीकरण पढ़ते हैं हम लोग। ये दो प्रकार का होता है, एक असंतुलित समीकरण, दूसरा संतुलित समीकरण। तो हमेशा हमारा दिखना जरूरी नहीं ना, जैसे हम इधर आएंगे तो दिखेंगे, वहां बहुत जरूरी नहीं, हर जगह थोड़ी ना दिख पाएंगे, और वो ही इधर का बैकग्राउंड खराब आ जाएगा। तो रासायनिक समीकरण सुनो, रासायनिक समीकरण तो दो प्रकार के होते हैं, एक कैसा होता है संतुलित समीकरण, दूसरा कैसा होता है असंतुलित समीकरण ना, इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती है। अब इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं भाई? संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद दूसरा क्या पढ़ेंगे? वियोजन अभिक्रिया। हाँ, वियोजन अभिक्रिया, इनका प्रकार एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। के बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया ना, एक एक क्रम से पढ़े। उष्माशोषी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और इसके बाद ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण के बाद अपचयन ना। तो इसको ऐड कर लेंगे तो ओवरऑल रिडॉक्स मिल जाएगा। और इसके बाद एक और पढ़ते हैं उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय। अभिक्रिया ना। इसके बाद लास्ट में हम लोग क्या पढ़ाते हैं? संक्षारक एवं विकृत विकृत गंधता। ठीक, यही पूरा फर्स्ट चैप्टर का केमिस्ट्री का सिलेबस है। हाँ, इन दोनों को मर्ज कर लेंगे तो रिडॉक्स मिल जाएगा ना। अब एक स्टेप कौन बढ़ा इतना, आएगा हेडिंग बनाएंगे तो आएगा ना। जैसे जब वहां पढ़ाने लगेंगे तो ऑक्सीकरण अपचयन, तो उसके बाद मर्ज कर देंगे तो रिडॉक्स हेडिंग बनाएंगे ना? तो यही पूरा आपका पहला चैप्टर, एक एक करके हम स्टार्ट करने चल रहे हैं। इनको लिखने की कोई जरूरत है? रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। परिभाषा लिखा जाए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके
परस्पर 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 संयोग करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, तो इन पदार्थों के मध्य होने वाली प्रक्रिया को, तो इन पदार्थों के मध्य होने वाली प्रक्रिया को, होने वाली प्रक्रिया को रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया कहते। समझ आया? मतलब जैसे हम एक कंटेनर ले लें, अब इस कंटेनर में दो पदार्थ डालें, एक पदार्थ इधर से ए और इधर से क्या मिला है भाई, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और इन पदार्थों के मध्य कुछ क्रिया होने लगेगा, जिस क्रिया से कुछ समय पश्चात एक नए पदार्थ का निर्माण होगा जिसको हम नाम रख देते हैं। इसका मतलब जो ए और बी के पदार्थ हैं, इनके कणों के मध्य, इनके अणुओं के मध्य जो प्रक्रिया चल रहा है नए पदार्थ में कन्वर्ट होने के लिए, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अपक्रिया, केमिकल रिएक्शन ना। अब जब रासायनिक अपक्रिया हो जाता है, रासायनिक क्रिया हो जाता है, तो जो रासायनिक क्रिया होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, अपने कॉपी में राइट करते हैं, लिखते हैं। तो जब अपने कॉपी में हम लोग किसी रासायनिक अपक्रिया को लिख लेते हैं तो उसके सिंबल द्वारा लिखते हैं जो रासायनिक अपक्रिया होता है। तो अगर किसी रासायनिक अपक्रिया को सिंबल द्वारा कॉपी में प्रदर्शित कर लिया जाए तो ऐसे में एक समीकरण प्राप्त हो जाता है। जो समीकरण प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। तो अब हमने क्या किया है कि इनको सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया, इनको सिंबल से रिप्रेजेंट कर लिया और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको भी सिंबल ही रिप्रेजेंट कर लिया। तो क्या इस सिंबल से हम अपने कॉपी में लिख सकते हैं क्या? इनको लिखोगे तो क्या मिलेगा, H2 प्लस Cl2 इक्वल्स टू क्या मिला है, 2HC। ये हमारा जो मिला है इसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं इसको? अब ये रासायनिक समीकरण हमारा संतुलित भी हो सकता है और असंतुलित भी हो सकता है ना। इसके बाद हम लोग रासायनिक समीकरण भी पढ़ने चल रहे हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए फिर आगे की तरफ बढ़ें। ओके, केमिकल इक्वेशन क्या बोलते हैं इसे, केमिकल इक्वेशन दिख रहा है जो लिख रहा है आपको? नहीं, अच्छा। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, किसी रासायनिक अपक्रिया में उपस्थित तत्वों को उनके प्रतीकों द्वारा यदि कॉपी में प्रदर्शित कर दिया जाए, लिख दिया जाए ना, तो ऐसे में जो समीकरण प्राप्त होता है उसको रासायनिक ना। तो परिभाषा लिखे, किसी रासायनिक अपक्रिया में, किसी रासायनिक अपक्रिया में उपस्थित या भाग लेने वाले तत्वों को, ऐसे लिखते, भाग लेने वाले तत्वों को उनके प्रतीकों द्वारा, उनके प्रतीकों द्वारा कॉपी में लिखने के पश्चात जो समीकरण प्राप्त होता है, जो समीकरण प्राप्त होता है उसे उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते। समझ आया? जैसे 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 अब इधर समझो, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अपक्रिया करके, हाँ, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अपक्रिया करके अमोनिया का निर्माण करते हैं, अमोनिया का
निर्माण करते हैं, निर्माण करते ना, अमोनिया का निर्माण करते। तो इसका मतलब अब हम लोग क्या करें, इनके प्रतीकों द्वारा इनको लिखें। पहले क्या लिखा है, हाइड्रोजन किसके साथ क्रिया करता है, नाइट्रोजन के साथ, और प्रोडक्ट में क्या बनाता है, अमोनिया, यही ना। तो बताओ हाइड्रोजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, H2 से नाइट्रोजन को, और बनता क्या है। अब ये जो समीकरण मिला है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। समझ आया, देखो कितना आसान। केमिस्ट्री इस धरती का सबसे आसान सब्जेक्ट ना, और हम लोग कितने अच्छे, इतना आसान आसान सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अब जो रासायनिक समीकरण है ना भैया, रासायनिक समीकरण जो है आपका वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। रासायनिक समीकरण हम लोगों का दो प्रकार का होता है। एक होता है संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण, और दूसरा क्या होता है, असंतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण किसको कहते हैं, हाँ, जिसमें नंबर ऑफ एटम, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट आपस में इक्वल है ना। मतलब अभिकर्मक का परमाणु, अभिकर्मक का परमाणु बराबर हो किसके, उत्पाद के परमाणु के ना। तो ऐसे अपक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित समीकरण ना। ऐसे रासायनिक समीकरण को क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे एक एग्जांपल भी लिख दिया जाए, जैसे H2 है, Cl2 है, 2HCl बनाया है। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन कितना है, 2, क्लोरीन कितना है, 2। इस साइड भैया हाइड्रोजन 2 का मल्टीप्लाई है तो 2 है, क्लोरीन भी कितना है, 2। तो दोनों तरफ हाइड्रोजन और क्लोरीन के परमाणु बराबर है। इस वजह से ऐसी अपक्रिया को क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक अपक्रिया या समीकरण, एक ही बात है। अब तो हम लोग समझ चुके हैं ना पूरा अच्छे से। अभिकर्मक का परमाणु डज नॉट इक्वल्स टू उत्पाद का परमाणु, यही ना। बताओ, जैसे हम लिख दे H2 प्लस N2 इक्वल्स टू 2NH3, बताओ क्या ये संतुलित है, नहीं। या आप 2 को हटा दो, केवल NH3 लिख लो। अब बताओ ये संतुलित है, नहीं, संतुलित नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ के जो परमाणु है वो आपस में बराबर नहीं है। इसलिए ऐसी अपक्रियाओं को क्या कहा जाता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण ना। हाइड्रोजन कितना है, 2, नाइट्रोजन कितना है, 2, नाइट्रोजन कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 3, आपस में परमाणु बराबर नहीं है, समीकरण हमारा कैसा है, असंतुलित। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। तो क्या हेडिंग में लगाएं, असंतुलित समीकरण को, असंतुलित समीकरण को संतुलित कीजिए, संतुलित। अब बताओ कैसे असंतुलित समीकरण को संतुलित किया जाता है। दो मेथड है इसके लिए ना, एक हीट एंड ट्रायल मेथड है और दूसरा अपना अपना नाम रख लेना उसके लिए ना, वो तो बताए ही थे। तो पहला हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं। फर्स्ट मेथड को क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड। अब जरा समझो इस मेथड को कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, ध्यान से समझिए, क्योंकि बैलेंसिंग का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है और क्या है, क्लोरीन है, ये मिल करके हाइड्रोक्लोरिक का निर्माण किए। तो ये समीकरण संतुलित है कि असंतुलित, असंतुलित है। इसका कारण ये है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट एटम डज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट एटम। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ 1 क्लोरीन है।
तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का परमाणु अभिकर्मक उत्पाद का आपस में बराबर नहीं है, इस वजह से ये समीकरण हमारा कैसा है, असंतुलित। अब इसको संतुलित बनाने के लिए ना सबसे पहले हम लोग डिवाइड कर लेते हैं और अभिकर्मक को अलग कर देते हैं, उत्पाद को अलग। तो एक काम करेंगे, ऐसे एक सीधी रेखा खींचेंगे पाकिस्तान तक, ऐसे ना, नीचे इसीलिए वहां तक नहीं गए ना, पाकिस्तान है डिवाइड, ज्यादा नीचे चले जाएंगे तो लंका वंका आ जाएगा, रावण नाराज हो जाएंगे ना। तो अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट एरो का ये हेड है ना, और ये वाला टेल है, टेल के साइड में जो लिखा होता है उसको अभिकर्मक बोलते हैं, और हेड के साइड में जो लिखा होता है उसको उत्पाद बोलते हैं। इसका मतलब ये वाला क्या है, अभिकर्मक है, और ये वाला क्या है, उत्पाद है, मतलब प्रोडक्ट है ना। तो अब बताओ, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2, और क्लोरीन कितना है, 2 ना। इस साइड चलोगे तो हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, 1, क्लोरीन कितना दिख रहा है, 1। इसका मतलब दोनों बराबर है, बराबर नहीं है। तो बराबर लाने के लिए हम लोग क्या करें, इसमें 2 का गुणा करा दे, मतलब क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों में 2 का गुणा करा दे। अगर 2 का गुणा करा देंगे तो बराबर हो जाएगा क्या, यहाँ 2 का गुणा करा दे, यहाँ। अच्छा, जिस नंबर का गुणा कराया जाता है रासायनिक समीकरण में, हमेशा वो अणुओं के सामने लिखा जाता है। तो इसमें तो कोई छेड़खानी नहीं हुआ है, ये एचटी जैसे ही है। तो क्या होगा भैया, H2 + Cl2 = यहाँ पे हमने 2 का गुणा कराया है ना, तो 2 का गुणा कराया तो 2 कहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सामने की तरफ। तो सामने की तरफ लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2HCl। ऐसा करने से जो नया समीकरण मिलेगा, अब ये हमारा कैसा हो गया, संतुलित हो गया। समझ आया, कुछ समीकरण हम असंतुलित लिख रहे हैं, ये मेथड लगा करके आपको उन समीकरण को संतुलित बनाना है। पहला है एग्जाम्पल में ऐसे बना के लिख लो, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। पहला है आपका H2 + N2 = NH3। दूसरा है आपका H2 + O2 = H2O। तीसरा है आपका Al + Cl2 = AlCl3। और चौथा है आपका Fe + Cl2 = FeCl3। इन समीकरण को संतुलित करना है, इन सारे समीकरण को संतुलित करना है। ट्राई करो, फिर हम बताते हैं। चाहे आपको एहसास है, आ रहा है भाई। चलो हम भी स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्या क्या देख रहे हो भाई, भाई साहब देखो, हमारे यहाँ एक से एक महान आत्माएं पाई जाती हैं, सज्जन पाए जाते हैं। इसमें इसमें मक्खी को बंद करके रखे पेनिया के अंदर। क्या कर रहे, ये मक्खी क्या कर रही थी भाई साहब आपके साथ,
हाँ, अब बताओ इसको, ना तो खाना मिलता होगा इसमें, ना तो पानी मिलता होगा, ना हवा मिलता। हवा तो यहाँ थोड़ा सा होल है, मिल जाता होगा। पता नहीं कितने दिन से बंद करके इसको रखा है। हाँ बताओ, ऐसे ऐसे लोग इस धरती पे पाए जाते हैं ना, इसीलिए आजकल प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा आ रही हैं। देखो हम इनको आजाद कर दे रहे हैं। देखो आज वो कितना खुश हुआ होगा। हाँ, हाँ, किसी को आजाद कर दिए। लो भाई साहब, आपका क्या है? H2 प्लस N2 इक्वल्स टू NH3 है। डिवाइड कर दे, हाई एरो से लगाइए डिवीजन यहां तक। ये वाला क्या हो गया? रिएक्टेंट, अभिकर्मक ना, और ये वाला क्या है? प्रोडक्ट, और ये वाला आपका प्रोडक्ट हो गया। ठीक, क्या बात। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना एटम है? दो। नाइट्रोजन कितना एटम है? दो। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? तीन। और नाइट्रोजन कितना है? एक। तो पहले नाइट्रोजन को दो बना लिया जाए। तो नाइट्रोजन को दो बनाने के चक्कर में हाइड्रोजन 6 हो जा रहा है। दो का मल्टीप्लाई करोगे तो सामने लिखोगे, और जब आप दो को सामने लिखोगे भैया, यहाँ NH3 में दो का गुणा कराओगे तो ये सामने की तरफ ना। हम लोग तो दे रहे थे नाइट्रोजन को दो, दो नंबर, और लेकिन हाइड्रोजन को मुफ्त में मिल गया ना। तो इसका मतलब हाइड्रोजन कितना हो गया? 6। तो इन दो का गुणा यहाँ पे भी कराना पड़ेगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के साथ। अब इधर देख लो, नाइट्रोजन तो संतुलित है, नाइट्रोजन संतुलित है तो कोई दिक्कत नहीं है, N2 होगा। प्लस हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितना हो गया? 6, और इधर इस साइड आएंगे तो कितना हाइड्रोजन है? 2। इसका मतलब अगर हम लोग इसमें 3 का गुणा करा दे तो इस हाइड्रोजन का सारा कष्ट दूर हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे? 3H2। अब ये जो समीकरण मिला है, ये समीकरण कैसा है? बैलेंस्ड, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक, समझ गए? समझ गए तो अच्छी बात है। आज के बाद किसी जानवर को ना, या किसी पक्षी को आप लोग कभी भी परेशान नहीं करेंगे। ये सेकंड वाला है आपका। बताओ, पहले हम लोग डिवाइड कर लें। डिवाइड करेंगे तो ये वाला तो हमारा क्या हो गया? रिएक्टेंट ना, और ये वाला क्या है भैया? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? सही है। इस साइड आओगे तो हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। अब ऑक्सीजन को संतुलित किया जाए तो इसमें 2 का गुणा करा रहे थे हम, लेकिन हाइड्रोजन को 2 फ्री में मिल जाएगा क्योंकि एक ही तरफ है। तो ऐसे में जब आप H2O में 2 का गुणा कराओगे तो 2 को तो हम लोग सामने लिखते हैं ना, और सामने लिखेंगे तो हाइड्रोजन को मुफ्त में मिल गया। समझ पाए? जैसे शादी किसी और का रहता है, लड्डू के कोई और खाता है, जिसका शादी रहता है वो बेचारा मिठाई नहीं पाता ना। हाँ, अब बताओ, और मुफ्त मुफ्त में मिठाई कोई और लोग खाते हैं, और खूब खाते हैं, छेना होना यहाँ तक, मतलब यहाँ तक एकदम इतना खाते हैं कि सुबह 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 लोटा लेकर के भागना पड़ता है। और वो बेचारा देखो, इतना पैसा जिसका ब्याह शादी रहता है, लास्ट में सुबह सुबह शाम तक बेचारे वैसे ही रहते हैं, सुबह उनको सीरा पिलाया जाता है। कितना अन्याय होता है ना। हाँ, अरे ये जानते हो, जितना लड़के लोग खाना खाते हैं ना, लड़कियां उतना खाना को टेस्ट करने में खा जाती हैं। जितना रोटी लड़के खाते हैं, लड़कियां सब्जी टेस्ट करने में, सब्जियां अच्छा है कि नहीं, 4-5 रोटी तो ऐसे ही खा जाती है। और लास्ट में थोड़ा सा जो बर्तन में लगा रहता है ना, कि अरे इसको मम्मी फेंकने से पाप लगेगा, उसको साफ करने में 3-4 रोटी खा जाती है। और सुनो, हाँ, यहाँ यहाँ तक पहुंच,
तो अब सुनो जरा, सुनो भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को तो आप देखो ऑक्सीजन दो ही है ना, तो इसको O2 ही रखेंगे। और जो हाइड्रोजन है ये कितना हो गया, इधर पे 4 हो, तो 2 का गुणा करा लो इसमें भी, ताकि ये भी कितना हो जाए, 4 हो जाए। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2s। अब ये जो समीकरण मिला है, ये समीकरण कैसा हो गया, संतुलित। नोट कर लीजिए। हो गया सिद्धिका, पैक। चलो तीसरा वाला क्या है, Al प्लस Cl2 इक्वल्स टू क्या है, AlCl। सेपरेट किया जाए, हाँ लिखा है फिर भी नहीं पढ़ पा रहे, बताओ ये ये क्या है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, और ये वाला क्या है, प्रोडक्ट। बताओ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इसमें क्या है भैया, Al है, कितना एल्यूमिनियम है, 1, क्लोरीन कितना है, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है, क्लोरीन कितना है। अब बताओ, क्लोरीन तो असंतुलित है ना, इसका मतलब यहाँ पे नंबर अलग अलग है, तो इस नंबर का गुणा इसमें करा दीजिए 3 का, और इसमें किसका, 2 का। अगर यहाँ पे 2 का गुणा कराए हो तो यहाँ पे भी किसका गुणा कराना पड़ेगा, 2 का। यहाँ पे 3 का गुणा कराए हो तो यहाँ पे भी किसका गुणा कराना पड़ेगा, 3 का। फिर इतना जल्दी गाजर का नशा जाता नहीं है। यहाँ पे 3Cl2 इक्वल्स टू, इधर पे क्या मिलेगा, 2AlCl ना। अरे भाई यहाँ पे 2 होगा, एल्यूमिनियम का 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, एल्यूमिनियम वाला नंबर एल्यूमिनियम में लिखेंगे। तो अब ये आपका समीकरण कैसा हो गया, संतुलित हो गया ना, संतुलित समीकरण हो गया, ठीक है, संतुलित समीकरण, समझ आया। ओके ओके, ये Fe प्लस Cl2 इक्वल्स टू FeCl, डिवाइड करें इसको, दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस प्रोडक्ट। बताओ, चैनल का नाम है प्योर यूपी बोर्ड, प्योर का मतलब शुद्ध हिंदी, लेकिन हम क्या यूज कर रहे हैं अंग्रेजी। अरे भाई इतना खतरनाक कैसे बोल, Cl कितना है इधर पे, या फिर कितना है, और Cl कितना है, 3 ना, तो इसको संतुलित किया जाए, यहाँ पे 3 का गुणा करा दे, यहाँ पे तो इसमें भी किसका गुणा हो जाएगा, 2 का, और यहाँ पे भी किसका होगा, 2 का ना, क्योंकि ये वाला नंबर हुआ यहाँ मल्टीप्लाई। तो क्या लिखेंगे, 2Fe प्लस 3Cl2 इक्वल्स टू 2FeCl, बस संतुलित हो गया। देख रहे हो कितना छोटा है, यही से पूछता है क्लास 10 में, और क्या 4 सितारा थोड़ी ना पूछेगा। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दिख रहा है भाई साहब, रासायनिक, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। पहला कौन सा है भाई, संयोजन अपक्रिया ना, क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, संयोजन अपक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक। इसमें दो पदार्थ आपस में जुड़ करके किसी एक नए पदार्थ का निर्माण, दो या दो से अधिक पदार्थ, दो से अधिक पदार्थ, अधिक पदार्थ आपस में सहयोग करके
किसी नए पदार्थ का निर्माण, किसी एक नए पदार्थ का निर्माण, पदार्थ का निर्माण करके, जैसे जैसे पहला क्या है, H2 प्लस Cl2 इक्वल्स टू 2HCl, एक ही पदार्थ बन रहा है। दूसरा क्या है, H2 प्लस N2 इक्वल्स टू 2NH3, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो अक्रिया संतुलित हो जाए। तीसरा क्या है, Mg प्लस O2 इक्वल्स टू MgO, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो अक्रिया क्या हो जाएगा, संतुलित। चौथा क्या है भाई, Zn प्लस Cl2, ZnCl2, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पे आपको, अच्छा ये वैसे ही संतुलित था तो कोई दिक्कत नहीं, ऑलरेडी बैलेंस है ना। आप एक और लिख सकते हो, Al प्लस Cl2 इक्वल्स टू AlCl3, इसको संतुलित करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 लगा, तो इसमें एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है और बाकी रिएक्टेंट आपके 2 है ना। तो अभिकर्मक चाहे जितने हो, प्रोडक्ट एक ही बने, तो ऐसी अक्रिया को क्या बोलते हैं, संयोजन। दूसरा है वियोजन या अपघटन अक्रिया। फटाक से टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ते लिखते चलो। वियोजन या क्या बोलते हैं, अपघटन अक्रिया, वियोजन या अपघटन अक्रिया, इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई इसको, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन क्या होता है इसमें, देखो, अरे थोड़ा ज्यादा मात्रा में गजवा ले लिए थे इसीलिए। क्या परिभाषा लिखे, हाँ हाँ, जब एक यौगिक 2 या 2 से अधिक अवयवों में, अरे ऐसा ऐसा हिंदी आता है ना, क्या बताएं, जीव की सारी हड्डियां टूट जाती है, जीव में तो हड्डियां ही नहीं, इसीलिए जब एक यौगिक 2 या 2 से अधिक अवयवों में वियोजित हो जाता है, हो जाए, तो इस अपक्रिया को क्या बोलते हैं भैया, वियोजन अपक्रिया। कमेंट में क्या लिखोगे हमारे, लड़कियों की बेइज्जती करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोट कोट नमन। और अब भी कह रहे हैं कि हम लड़कों को ज्यादा मानते हैं लड़कियों को, फिर बता दे एक बार तो इधर पे समझो, जैसे जैसे हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, तो गैस होता है, ये सॉलिड है और ये भी क्या है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट, सबका नेम लिखना बहुत जरूरी होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, नोट कर लो। एक और ब्रेक कराइए आप जरा, FeSO4, FeSO4, अगर आप इसको तोड़ेंगे तो क्या क्या मिलेगा, FeSO4, इनका डिकम्पोजिशन कराएंगे तो क्या क्या मिलेगा, Fe2O3
और SO2 Fe2O3 SO2 और SO, तीन प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर आप यहाँ दो का गुणा करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। ऑक्सीजन देख लो 8 है, 3 5 3 8 है ना, सल्फर 2 है, सल्फर कितना है 2, ठीक। नाम लिखोगे तो क्या नेम आएगा, इसका नेम क्या है, FeSO4 का फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, इसका नाम क्या है, फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। इसका नाम बताओ, सल्फर डाइऑक्साइड, इसका नाम सल्फर ट्राइऑक्साइड, गजब का खुरापात आदमी। तो ये अभिक्रियाएं कैसी हैं, वियोजन अभिक्रिया, और वो वाली अभिक्रिया कैसी है, सही, नोट कर लीजिए भाई इसको। वियोजन अभिक्रिया की प्रकार, टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन, टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन ना, कितने लिखो, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, हम भी लिखे वियोजन अभिक्रिया, सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा है भैया, पहला उस, अच्छा ऐसे हम लोग कॉलम बना के क्लासिफाई कर लेते हैं ना, उष्मीय वियोजन, आप लोग बताइएगा, बैठे मत रहिएगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए, उष्मीय वियोजन, उसके बाद प्रकाशीय वियोजन, फिर उसके बाद विद्युत वियोजन, क्या बात, बहुत आसान। विद्युत वियोजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। ये क्या है, फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस, और इसको क्या बोलते हैं भाई, हीट डिकम्पोजिशन ना, क्या बोलते हैं, हीट डिकम्पोजिशन या थर्मल डिकम्पोजिशन, एक ही बात है, हीट ना लिख करके थर्मल लिखे ज्यादा अच्छा, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, समझ आया। अब बताओ जरा हमको, उष्मीय वियोजन क्या होगा, ऐसे पदार्थ जिनको उष्मा देने से वो दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाए ना, हमारे नेचर में, हमारे प्रकृति में बहुत सारे मानव ऐसे हैं जिनको लालच देने से कोई कार्य कराया जा सकता है ना, लालच दीजिए भैया, आपको ये दे दिया जाएगा, ये खिलाया जाएगा, ये काम कर दीजिए, वो उस लालच में वो काम करते हैं, उनको बोला जाता है महाराज लालची है ना। तो ऐसे ये है, जो उष्मा देने से दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उष्मीय वियोजन। जैसे आपका ये है कैल्शियम कार्बोनेट, अभी हम लोग लिखे थे, इसको हीट देना पड़ेगा तब जाकर के ही टूटेगा CaO में और CO2 में ना, और ऐसे फ्री में थोड़ी ना टूट जाएगा, ठीक। दूसरा क्या है, दूसरा अभी पहले लिखे थे FeSO3 वाला, उसको भी लिख देते हैं क्योंकि इनको भी हीट देना पड़ेगा तब ये ब्रेक होंगे।
क्या बनेगा भाई, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये FeSO4 था, ठीक है। तो ये भी हमारा कैसा है, उसमें वियोजन ना। और कौन सा एग्जांपल हो सकता है, लेड नाइट्रेट PbNO3 ऑफ होल ट्वाइस, इनको ब्रेक कराएंगे, लेड ऑक्साइड NO2 प्लस, क्या रिएक्शन संतुलित है, 3 3 6, तो इसमें NO2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दे, 4 2 6 एक साथ हो गया ना, तो 3 दूना 6 है इधर, 4 2, हाँ यहाँ हाफ का मल्टीप्लाई कर दे, क्या देखो कितना है, 2 4 4 1 5 1 6, 3 दूना 6 2, ठीक है। तो यहाँ अगर हाफ का मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका अपक्रिया कैसा हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो इन सबको हीट देने पर डिकम्पोजिशन हुआ है, इस वजह से हम लोग हीट या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, समझ पाए। फोटोलाइसिस का मतलब प्रकाश की उपस्थिति में ऐसी अपक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में विघटित हो, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाशीय वियोजन, वियोजित हो। इनका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एल्यूमिनियम AgCl, हाँ, सिल्वर क्लोराइड है हम लोगों का, हम लोग यूवी लाइट में रखेंगे, यूवी लाइट मतलब प्रकाश ना, तो ये Ag अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा, तो मतलब Cl2 2 और यहाँ पे कर लीजिए सिल्वर ब्रोमाइड भी है, इन्हीं के खानदान का है, इनके चाचा का लड़का है ना, तो 2Ag मिलेगा प्लस Br। चलो इसमें आते हैं, 2 एग्जांपल बहुत है। विद्युत वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, विद्युत, हाँ, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विघटित हो जाए, जैसे जल ही जीवन है, इलेक्ट्रोलाइसिस करा दीजिए, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2H2 क्या मिलेगा प्लस, इनका क्या हो गया, वियोजन हो गया। और आपका एक और है, आपका है KCl, क्या है KCl, इनके जलीय विलयन में अगर आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराओगे तो आपको 2K और Cl2 मिलेगा, वियोजित हो गया ना। तो विद्युत धारा देने पर अगर वियोजन हो रहा है तो विद्युत वियोजन, प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन हो रहा है तो प्रकाशीय वियोजन, और उष्मा की उपस्थिति में वियोजन हो रहा है तो उष्मीय वियोजन अपक्रिया करते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अभी हम आप लोगों से पूछेंगे, वो क्रियाशीलता वाला क्रम बता दीजिएगा जरा, तो हो गया तो भी ये भी बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है, हाँ ऐसे भी होगा, ऐसे भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं, ये सही है 100%। आप लोग परेशान मत होइए, एग्जाम में ऐसे लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। लिख रहे थे क्या, घर पे जाके लिखना, उसमें देख कर, ठीक है, टेंशन मत लो। हाँ, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया ना, विस्थापन अपक्रिया, क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, जानते हो इसको, कौन पढ़ाया था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा, अत्यधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करेगा। जब एक अत्यधिक क्रियाशील तत्व
कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे कर देता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? हाँ, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन। आज का दिन है खराब है क्या? ये लड़के शांत रहो। एग्जाम्पल क्या लिखे? HCl है, Na के साथ रिएक्शन कराओ, सोडियम तो हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है, तो हाइड्रोजन को ये विस्थापित कर देगा, क्या मिलेगा? 2NaCl प्लस H2 ना। आप ले लीजिए यहीं पे 2HCl प्लस पोटेशियम, पोटेशियम भी तो ज्यादा क्रियाशील, 2KCl बनेगा प्लस और कोई एलिमेंट ले लो आप, HNO3 ले ले और इनका रिएक्शन करा दे सोडियम के साथ, NaNO3 मिलेगा प्लस, बताओ तुम्हारे भी मन का लिख दे। एल्यूमिनियम जिनसे ज्यादा क्रियाशील है, सीरीज देखो, सीरीज ये देख लो, एल्यूमिनियम ज्यादा क्रियाशील, तो एल्यूमिनियम लिखोगे तो क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस, इनको अब संतुलित भी करना पड़ेगा। इधर आप किसका मल्टीप्लाई करो? 3 का ना, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 का, और यहाँ पे अक्रिय संतुलित। ये जब एक तत्व किसी दूसरे तत्व को विस्थापित करता है तो उसको बोलते हैं एकल विस्थापन अक्रिया। हाँ, जब दो तत्व आपस में विस्थापित होते हैं तो उसको बोला जाता है, तो फटाक से उसको भी बना के लिख लिया। हाँ, द्विविस्थापन अक्रिया, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या परिभाषा है इनका? आयनों का एक्सचेंज हो। हाँ, जब दो आयन आपस में क्या करें? इंटरचेंज कर ले ना, क्या बोलते हैं इंटरचेंज को हिंदी? आपस में एक्सचेंज करना, अदला बदली हो जाए, दो आयनों का आपस में हो जाए, जैसे HCl है प्लस, तो क्या मिलेगा? KCl प्लस H2 ना। ये ब्रेक होगा भाई H प्लस में और Cl, ये ब्रेक होता है कैसे? K प्लस में और OH ना, ये एक साथ जुड़ते हैं, ये एक साथ, आयन आपस में परिवर्तित हो गए ना, इंटरचेंज हो गया इनका। हाँ, H2SO4 Na क्या बनेगा? प्लस, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर लें तभी ना प्रिय संतुलित होगा। हाइड्रोजन 4 हो गया क्या? 2H2। अरे भाई देखो, ये एक पदार्थ अम्ल है, ये क्षार है, ये टूटेगा H प्लस Cl माइनस में, ये टूटेगा K प्लस OH माइनस, ये प्लस माइनस एक साथ जुड़ेंगे, ये प्लस माइनस एक साथ, दोनों के आयन आपस में बदल गए, तो ऐसी इस प्रकार की अक्रिया को क्या बोलते हैं? विस्थापन। और एग्जांपल लिख दे।
तो अगला हेडिंग बना लो, उष्मा छेपी तथा उष्मा शोषी अफ्रिया। उष्मा छेपी अफ्रिया फटाक से खत्म करें ना। उष्मा छेपी अफ्रिया, हाँ, उष्मा छेपी अफ्रिया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब निकालना, हीट बाहर निकलता, वह क्रिया जो उष्मा निर्मुक्त करती है। हाँ, परिभाषा लिखे, वह क्रिया जो, हाँ, उष्मा निर्मुक्त करती हो, क्या कहलाती है? उष्मा छेपी। एग्जाम्पल बताओ। हाँ? जैसे हम लोग एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। एक अच्छा एग्जाम्पल लिखे, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, प्लस ये कितना ऊर्जा बाहर निकालता है जानते हो? ये आपका निकालता है 94 किलो कैलोरी। कितना? 94 किलो कैलोरी। इतना उष्मा ये क्या करता है? बाहर की तरफ निकालता है। ठीक, चलो अगला पढ़ो। एक एग्जाम्पल काफी है इसमें, उतना पढ़ो जितना याद करके एग्जाम में लिख सको। उष्मा 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 शोषी अफ्रिया, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या लिखेंगे इसमें? ऐसी रासायनिक अफ्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है ना? लिखे, ऐसी रासायनिक अफ्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, क्या कहलाती है? उष्मा शोषी अफ्रिया। जैसे H2 प्लस Cl2 इक्वल्स टू 2 N2 प्लस H2 इक्वल्स टू, बस बस इतना एग्जाम्पल। हाँ, तो हीट कहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा का मतलब हीट ही तो दे रहे हैं। हाँ, इसी के ऑप्शन में डेल्टा का मतलब हीट दे रहा है, हीट देना पड़ रहा है इस वजह से। हाँ हाँ, अगला क्या है हमारा? ऑक्सीकरण तथा अपचयन अफ्रिया। कितना अफ्रिया बचा है अभी? ऑक्सीकरण, अपचयन, और उसके बाद उत्क्रमणी अनुत्क्रमणी। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अफ्रिया। ऑक्सीकरण अफ्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग, ना ऐसी अफ्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़े
और हाइड्रोजन निकले, प्लस O का मतलब ऑक्सीजन जुड़े, माइनस CH का मतलब हाइड्रोजन निकले। जैसे हाँ Mg प्लस O2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Mg 2 का मल्टीप्लाई कर ले, Al प्लस O2 क्या बनेगा, Al2O3, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 3 का, और यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर ना। इसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा यम जो लिखे रहोगे वही बोलता है। इतना शरारती ये लड़का है ना, बहुत गुस्सा दिलवा। वो तो नहीं बोला, तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं हमको। चलो इधर Hg प्लस O2 इक्वल्स टू क्या बनेगा, 2 का मल्टीप्लाई कर। नहीं कभी कभार सही बोलना चाहिए ना, जब से बैठा उल्टे बोलना। हाँ सुनो चलो, अपचयन अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया 10th के बेस पे यही है हम लोगों का ना, जिसमें क्या हो प्लस H और माइनस O, मतलब हाइड्रोजन जुड़े ऑक्सीजन निकले। ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन निकलने वाला एग्जाम्पल नहीं लिखे है जी, एक दो एग्जाम्पल लिख दे उसका भी ना, जैसे NH3 है तो क्या बनेगा N2 प्लस 3H, और जैसे आपका HCl है H2 मतलब Cl2 प्लस H2 ना, ये सब अपक्रिया में हाइड्रोजन निकल रहा है। हाइड्रोजन का जुड़ना जैसे क्या हो गया H2 प्लस I2 इक्वल्स टू 2HI, H2 प्लस Cl2 इक्वल्स टू 2H, N2 प्लस 3H2 इक्वल्स टू 2NH3 ना। अब बता दो जरा ऑक्सीजन निष्कासन वाला, NO2 N2 प्लस 2O2 और CO2 C प्लस, ये सारी H2O रिडक्शन, यहीं पे बना के लिख दे रेडॉक्स भी ना, जगह तो है। रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों ना, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन भी होगा एंड रिडक्शन दोनों होगा जिस अपक्रिया में, उसको क्या बोलते हैं, जैसे Zn प्लस H2 HCl, Zn Cl2 हो जाएगा प्लस H2, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर, और आपका वाटर हो गया H2 प्लस O2 इक्वल्स टू 2H2, Na प्लस HCl भी हो गया, NaCl प्लस H2 हाफ का मल्टीप्लाई कर लोगे, बस करो बस करो बस बस बस। ये सारी अपक्रियाएं आपकी ऑक्सीकरण अपचयन और रेडॉक्स की। उत्क्रमणीय चौथे चैप्टर से सवाल बहुत आता है। अपक्रिया दूसरा क्या है आपका, अनुत्क्रमण, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। बताओ उत्क्रमणीय अपक्रिया किसे कहते हैं, जो अपक्रिया दोनों दिशा में चलती है, मतलब अभिकर्मक से उत्पाद बने और उत्पाद से अभिकर्मक ना, इनको डबल हेडेड से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपका जल हो गया H2 प्लस O2, H2O बनाता है और तोड़ोगे तो H2 और O2 अलग अलग हो जाए ना। और दूसरा एग्जांपल क्या है आपका HCl, इनको तोड़ोगे आप H2 और Cl2 बनेगा और फिर वापस में ऐड होकर के HCl बना लेगा। तीसरा 2NH3 हो गया आपका, टूटेगा तो N2 मिलेगा और 3H2 मिलेगा, जुड़ करके आपस में ये सब होगा।
H2 प्लस I2 हो गया। ये सब कैसी अभिक्रियाएं हैं? उत्क्रमण, जिनसे अभिकर्मक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकर्मक बन सके, ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? अनुत्क्रमणी का मतलब एक बार जो बनना था वो बन चुका, फिर वापस नहीं आएगा। जैसे लोहे में जंग लगना है हाँ, अभिकर्मक से उत्पाद में अगर कन्वर्ट हो गया तो हो गया। वन हेडेड एरो से इसको रिप्रेजेंट करते हैं ना। जैसे लोहे में जंग लगना मतलब Fe का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो Fe2O3 बन जाए। ये बन गया तो बन गया। दूसरा हाँ हो गया, फलों का पकना सबको। इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, एक ही स्टेप वाला। KClO3 KClO3 ना, KCl+3। तो ये सारी अभिक्रियाएं कैसी हैं? अनुत्क्रमणीय। ठीक, लास्ट में हम लोगों का एक रीडिंग और बचता है, क्या है? संचारण और विकृत गंधिता। इसको पढ़ लेते हैं, पूरा चैप्टर खत्म हो गया। कितना टाइम हो रहा होगा? 8 बज गए। सच बताओ, यहाँ कहीं बात छाछ है? हाँ, सिर्फ लिखे कॉलम बना के संचारण। बताओ जल्दी। विकृत गंधिता, हाँ, वायु की उपस्थिति में धातुओं की जो क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? संचारण ना। संचारण एक प्रकार का ऑक्सीकरण है। कोई भी धातु है, अगर आप उसको वायु की उपस्थिति में वायु के संपर्क में रखते हैं तो धीरे धीरे वो नष्ट होने लगता है, नष्ट होकर के खत्म हो जाता है। जैसे लोहे को खुले एयर में रख दो ना, तो उसके बाद वो रिएक्शन होगा तो बन जाएगा Fe2O3 फेरस ऑक्साइड, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? जंग बोलते हैं। तो मतलब एग्जांपल है इनका Fe+O2 इक्वल्स टू Fe2O। हाँ, रिएक्शन करके सिल्वर ऑक्साइड बनाएंगे, वो सब आ जाएगा ना। इसमें विकृत गंधिता का मतलब हम लोग फल सब्जी ये सब रखते हैं ना। हाँ, फल सब्जी और क्या हो सकता है? इन सब को हम लोग क्या करते हैं? फल और सब्जियों को हम लोग वायु की उपस्थिति में वायु के संपर्क में रखते हैं तो ये क्या होता है? धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? विकृत। हाँ, तो यही आपका पूरा चैप्टर था कंप्लीट। पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया था उसके समीकरण। तो ये पूरा चैप्टर आपका खत्म होता है। उसको रिवाइज कर डालिए, टेस्ट तो हो ही गया है और फिर सेकेंड टेस्ट चैप्टर पर हम लोग वर्क करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट क्लास। ठीक।